नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर अगर किसी को हो रहा है तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे, जो कि बिहार की जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिया। मैम, जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं अक्सर महिलाओं को देख ले तो प्रेगनेंसी के समय या फिर बहुत बार ये भी होता है कि मोटापा बढ़ा है तो उससे भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाता है। तो लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आखिर ये हो गया है तो बहुत गंदा लगता है देखने में, ठीक कैसे किया जाए। पहले हम स्ट्रेच मार्क क्यों होते हैं और स्ट्रेच मार्क के टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे तो उसकी वजह से हमें बीमारी को समझना आसान हो जाएगा। स्ट्रेच मार्क एक बहुत कॉमन समस्या है। स्ट्रेच मार्क मतलब खींचना और उसके पड़ने वजह से होने वाला मार्क। तो स्किन के कुछ लेयर्स रहते हैं। एक ऊपरोनी लेयर रहती है एपिडर्मिस और उसके नीचे वाली लेयर रहती है डर्मिस। डर्मिस के अंदर फाइबर्स रहते हैं जो स्किन को टाइट बनाने में मदद करते हैं। उसी में कुछ फाइबर रहते हैं इलास्टिक फाइबर, जो स्किन को टाइटनेस देते हैं या इलास्टिसिटी देते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस है। सबसे कॉमन कंडीशन है कि प्रेगनेंसी के वजह से स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, या एडोलेसेंट पीरियड है, ग्रोथ स्पर्ट वाला पीरियड है, शरीर जैसे बढ़ जाता है तो उस हिसाब से स्किन उतनी खिंच जाती है, उसके वजह से स्ट्रेच मार्क देते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स जो जनरली है वो लाइन लाइन में दिखते हैं। बहुत बार रॉन्ग क्रीम्स लोग यूज़ करते हैं जेनिटल एरियाज में वगैरह, तो उसके वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होते हैं, या कुछ एज अ पार्ट ऑफ डिसीज़ भी स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं। तो बहुत कॉमनली जो है कि वज़न कम होना या घटाना या बढ़ना, इन सब चीज़ों के वजह से स्ट्रेच मार्क होते हैं। तो स्किन अंदर से स्ट्रेच हो जाती है और उसके वजह से ये फाइबर टूट जाते हैं, वो लाइन में टूटते हैं, तो इसीलिए वो लाइनें दिखती है। इनिशियल पीरियड में कोई भी स्ट्रेच मार्क रेड कलर का रहता है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है या उसके अंदर से हीलिंग हो जाती है तो वो वाइट कलर का हो जाता है। कभी कभी वो डार्क कलर के भी हो जाते हैं। तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है मोर ऑफ, रादर देन हम इसको कोई बीमारी कंसिडर करें। जब लाल होते हैं स्ट्रेच मार्क तब हम इसको कोई भी क्रीम्स या प्रोसीजर करते हैं तो उसका ज़्यादा असर आता है, और जब हम बहुत वाइट हो जाते हैं तब इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं आता। ये एक परमानेंट तरीके का स्कार बोल सकते हैं हम स्ट्रेच मार्क को। तो स्ट्रेच मार्क्स जो है उसको ठीक करने के लिए जनरली प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है। केमिकल पीलिंग है, माइक्रो नीडलिंग है, या लेज़र्स है, तो या कोई भी ऐसे डिवाइसेस, एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, टाइटनिंग प्रोसीजर्स हैं, जिसके वजह से एनर्जी जो है स्किन के अंदरूनी लेयर में दी जाती है और अंदरूनी लेयर बनने की प्रोसेस शुरू होती है, जिसके वजह से टाइटनेस आती है और इसका अपीयरेंस कम हो सकता है। तो अचानक से आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ाइए मत या बहुत ज़्यादा घटाइए मत। वो प्रोसेस जब धीरे धीरे होती है तो बॉडी उसके साथ एडजस्ट होती है और स्ट्रेच मार्क्स कम दिखते हैं। बाकी रेटिनॉइड बेस्ड प्रोडक्ट्स है या ग्लाइकोलिक एसिड या मॉइस्चराइजर बेस्ड प्रोडक्ट है, वो उसका अपीयरेंस कम करने में थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। उसको कंसिस्टेंटली लगाना पड़ता है, बट ऐसे कोई होम रेमेडीज़ वगैरह हमारे पास नहीं है कि जिसके वजह से हम इसको पूरा गायब कर सकते हैं। तो थोड़ा उसका अपीयरेंस 40, 50, 60, 70% इम्प्रूव हो सकता है, बट पूरा गायब नहीं हो सकता। जी, तो अगर इसमें ट्रीटमेंट अगर चलाया जा रहा है थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए, या फिर बहुत बार हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि प्रेगनेंसी के समय जैसे ऐड वैड आजकल बहुत चलते हैं किसी भी दवा को लेकर या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लेके कि आप प्रेगनेंसी से इतने महीने तक ये ऑयल लगा लीजिए, आपका स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा। नहीं, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। देखिए, प्रेगनेंसी एक स्पेशल कंडीशन है। बॉडी की जो साइज़ है वो बहुत तरीके से बढ़ रही है, तो वो स्ट्रेच तो आने ही वाला है और कुछ समय में स्ट्रेच मार्क आते हैं। आप जैसे बॉडी का टोन मेंटेन करते हैं, मसल का टोन होता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा कम दिख सकते हैं। हर किसी की बॉडी जैसे है उस हिसाब से वो कम ज़्यादा दिख सकते हैं, बट कुछ मात्रा में तो स्ट्रेच मार्क हर किसी को आते ही है प्रेगनेंसी के साथ। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आपने वेट गेन किया है तो उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क और ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। तो अगर दवाइयाँ चला रहे हैं तो कितने समय तक इसको चलाने की ज़रूरत है और लोग कब समझे कि डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। देखिए, जो प्रेगनेंसी के साथ हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या प्रोसीजर्स नहीं करते, तो एक मॉइस्चराइज़र बेसिकली रखना पार्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आप स्ट्रेच मार्क के लिए कुछ गारमेंट्स आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या जो टाइटनेस ये है, और एक्सरसाइज कर सकते हैं, या प्रोसीजर्स उसके आफ्टर प्रेगनेंसी ही जो भी चीज़ है वो आप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के पीरियड में मुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा करना ज़रूरी है। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने बताया है कि अगर किसी महिला को या फिर किसी को भी हो रहा है स्ट्रेच मार्क्स तो उसको कैसे दूर करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रिया।
तो आप डॉक्टर अर्चना लोखंडे को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को स्ट्रेच मार्क्स हुआ है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।